हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीना क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस पार्ट 5। इसके पहले 1 से 4 तक आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंडीशन इन विच द ह्यूमन बॉडी इज डिप्राइव्ड ऑफ एडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई एट द टिश्यू लेवल। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जब ह्यूमन बॉडी को एक एडिक्वेट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। तो उसके आपके ऑप्शंस है मायोक्सिया, हाइपोक्सिया, हाइपरऑक्सिया या फिर नन ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट आंसर होगा हाइपोक्सिया। आपके एक्सप्लेनेशन है, हाइपोक्सिया इज अ कंडीशन in which human body is deprived of adequate oxygen supply at the tissue level। तो हाइपोक्सिया एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ ह्यूमन बॉडी के जो टिश्यूज़ होते हैं उस पर जितना ऑक्सीजन चाहिए होता है उसको वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से इंसान को हाइपोक्सिया होता है, मतलब ऑक्सीजन कंटेंट उसके बॉडी में लो हो जाता है। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO हैज़ डेवलप्ड SpO2 ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन। जैसे आपको पता होगा कि कोविड के टाइम में कई लोगों को हाइपोक्सिया हुआ, मतलब कई लोगों की बॉडी में ऑक्सीजन कंटेंट कम हुआ, तो इसीलिए DRDO ने, जिसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने क्या डेवलप किया, SpO2 ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन सप्लीमेंट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन को सप्लाई करता है बॉडी में। इट सेव्स अ पर्सन फ्रॉम सिंकिंग इनटू द स्टेट ऑफ हाइपोक्सिया, और इसी की वजह से कई पेशेंट्स को हाइपोक्सिया कंडीशन में जाने से सेव किया गया है। क्वेश्चन सेकेंड, विच इज द फर्स्ट नोन स्पीशीज टू बी केपेबल ऑफ बोथ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इट्स ब्रेन साइज। तो पहली ऐसी कौन सी स्पीशीज है जो केपेबल होती इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए ब्रेन के साइज को। तो आपके ऑप्शंस है लॉइन टेल्ड मकाओ, इंडियन जंपिंग आर्ट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, नन ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन जंपिंग आर्ट। तो इंडियन जंपिंग आर्ट एक पहली नॉन स्पीशीज है जो कि केपेबल होती क्या करने के लिए, अपने ब्रेन साइज को इंक्रीज भी कर लेती है और फिर डिक्रीज भी कर लेती है। तो आपकी एक्सप्लेनेशन है, साइंटिस्ट हैव रिसेंटली फाउंड दैट इंडियन जंपिंग आंट कैन श्रिंक इट्स ब्रेन। वो अपने ब्रेन को श्रिंक कर सकती है, मतलब अपने साइज को रिड्यूस कर सकती है नियरली 20%, 20% तक अपने ब्रेन के साइज को क्या करती है, ये रिड्यूस कर लेती है। टू प्रिपेयर इट्स बॉडी फॉर रिप्रोडक्शन, अपनी बॉडी को किस लिए प्रिपेयर करने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। द आंट कैन अगेन इंक्रीज इट्स ब्रेन साइज ओवर द फॉलोइंग वीक्स, और फिर कुछ वीक्स के बाद वो अपने ब्रेन साइज को दोबारा से इंक्रीज करती है। The Indian jumping art is the first insect known to be capable of both increasing and decreasing its brain size। तो इसी तरह जो इंडियन जंपिंग आर्ट है वो केपेबल होती है अपने ब्रेन के साइज को इंक्रीज एंड डिक्रीज करने के लिए। There are other insects including the honey bee which can increase its brain size। और अदर इंसेक्ट्स देखें तो हनी बी भी है, ये भी क्या करता है, अपने ब्रेन साइज को इंक्रीज कर लेता है। क्वेश्चन सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैज़ नो यूनिट्स। इसमें से कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी कोई भी यूनिट नहीं है। आपके ऑप्शन है रेडबर्ग यूनिट, रेडबर्ग कांस्टेंट, रेनॉल्ड नंबर, वेव नंबर, हबल कांस्टेंट। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेनॉल्ड नंबर। तो रेनॉल्ड नंबर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। एक्सप्लेनेशन, रेनॉल्ड नंबर हैज़ नो यूनिट्स। तो रेनॉल्ड नंबर की कोई भी यूनिट नहीं होती है। द रेनॉल्ड्स नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्सेस टू विस्कस फोर्सेस। तो रेनॉल्ड नंबर क्या है, ये एक रेशियो होता है इनर्शियल फोर्सेस का टू द विस्कस फोर्सेस। इट इज़ यूज्ड फॉर प्रेडिक्टिंग इफ अ फ्लो कंडीशन विल बी लैमिनर और टर्बुलेंट। तो ये किस लिए यूज़ होती है, प्रेडिक्ट करने के लिए यूज़ होती है कि जो फ्लो कंडीशन है वो लैमिनर है या फिर टर्बुलेंट है। इसी तरह आप और देख सकते हैं, रेडबर्ग्स यूनिट, रेडबर्ग्स कांस्टेंट है मीटर -1, वेव नंबर मीटर -1, हबल कांस्टेंट सेकेंड -1। क्वेश्चन 4, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी किसके बराबर होती है। तो आपके ऑप्शन है 3.6 106 जूल, 1.6 10 की पावर -19 जूल, या फिर 3.6 10 की पावर -19 जूल, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक्सप्लेनेशन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एनर्जी। किसकी प्रैक्टिकल यूनिट है, एनर्जी की है। सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ एनर्जी आर, और अदर भी यूनिट्स हैं एनर्जी की, 1 अर्ग जो कि 10 की पावर -7 जूल है,
1 कैलोरी 4.2 जूल है, 1 किलोवाट आवर 3.6 जूल है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसे आप ईवी भी बोलते हैं तो इसकी यूनिट है 1.6 10 की पावर -19 जूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसे आप लर्न कर सकते हैं। क्वेश्चन 5, विच अमंग द फॉलोइंग कॉजेज हाइड्रोफोबिया? आपके ऑप्शन है फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, नन ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट आंसर होगा वायरस। तो फंजाई हाइड्रोफोबिया से क्या होता है, वायरसेस से हाइड्रोफोबिया होती है। आपके एक्सप्लेनेशन है हाइड्रोफोबिया which is known as rabies is a viral disease that cause inflammation of the brain in humans and other mammals। तो हाइड्रोफोबिया को जिसे हम लोग रेबीज भी बोलते हैं, ये एक वायरल डिजीज होती है that cause inflammation, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, स्वेलिंग आ जाती है ब्रेन में इन ह्यूमंस एंड अदर मैमल्स। सम ऑफ द अर्ली सिम्टम्स कैन इंक्लूड फीवर एंड टिंगलिंग एट द साइट ऑफ एक्सपोजर। क्वेश्चन 6, एक्टिनोमाइसिटीज आर गुड सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो एक्टिनोमाइसिटीज ये गुड सोर्स है किस चीज़ का, विटामिन, प्रोटीन, एंटीबायोटिक्स, नन ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंटीबायोटिक्स। तो एक्टिनोमाइसिटीज किसका गुड सोर्स है, एंटीबायोटिक्स का। एक्सप्लेनेशन, एक्टिनोबैक्टीरिया आर अ फाइलम ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो पहले जो एक्टिनोबैक्टीरिया किस फाइलम से हैं, तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया फाइलम से हैं। इट इज़ नोन टू प्रोड्यूस अ वाइड वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रियली एंड मेडिकल रेलिवेंट कंपाउंड लाइक एंटीबायोटिक्स। तो एक्टिनोबैक्टीरिया इसका यूज़ हम लोग करते हैं एंटीबायोटिक्स बनाने में। क्वेश्चन 7, व्हाट इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर? फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या है? आपके ऑप्शन है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, ये आपके मैटर का फोर्थ स्टेट है। इससे पहले आपको पता होगा सॉलिड, लिक्विड, गैस और फिर आपके फोर्थ पोजीशन पे क्या आता है, प्लाज्मा। आपकी एक्सप्लेनेशन है द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर को हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। इन प्लाज्मा द मीडियम इज इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। इसमें जो मीडियम होता है, जैसे सॉलिड में सॉलिड मीडियम, लिक्विड में लिक्विड एंड गैस में गैस, तो उसी तरह प्लाज्मा में क्या होता है, जो मीडियम होता है, जो सराउंडिंग होती है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस की होती है। प्लाज्मा occurs in the atmosphere of stars including the sun and in discharge tubes। Question 8, which of the following is an example of colloidal solution? इसमें से किसका एग्जाम्पल है एक कोलॉइडल सॉल्यूशन का? आपके ऑप्शंस हैं स्मोक, फॉग, मिल्क, ऑल ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो एग्जाम्पल क्या क्या है कोलॉइडल सॉल्यूशन के? स्मोक भी है, फॉग भी है और आपका मिल्क भी है। एक्सप्लेनेशन, मिल्क, फॉग, स्मोक, चीज़, क्लाउड, मिस्ट, शेविंग क्रीम हो गई, बटर, जेली, सभी ही एग्जाम्पल किसके हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन के। इससे आप ज़रूर याद रखिए, ये 1 मार्क्स के आपके एग्जाम में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी आर्टरीज आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन एम्बिलिकल कॉर्ड? ह्यूमन एम्बिलिकल कॉर्ड में कितनी आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं? आपके ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर नन ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो कितनी आर्टरीज होती हैं? आर्टरीज होती हैं 2। इसी तरह अगर आपसे पूछें कि वेन्स कितनी होती हैं, तो वेन्स होती हैं 1। एक्सप्लेनेशन, द एम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन वाटर्स जेली अ जेलेटिनियस सब्सटेंस। ये कैसा सब्सटेंस होता है? एक जेलेटिनियस सब्सटेंस होता है, मेड लार्जली फॉर्म, जो किससे बना होता है? म्यूकोपॉलीसेचराइड्स से बना होता है, एक जेलेटिनियस सब्सटेंस है ये। विच प्रोटेक्ट द ब्लड वेसल्स इनसाइड, जो आपकी ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज एंड वेन्स, इनको प्रोटेक्ट करता है। और इसी के साथ आपको पता होना चाहिए इट कंटेन्स 1 वेन्स एंड 2 आर्टरीज दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इसमें क्या होता है, आपके अम्बिलिकल कॉर्ड में 1 वेन होती है, 2 आर्टरीज होती हैं जो क्या कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक्जीरोफाइट्स कैन टॉलरेट एंड स्टैंड अगेंस्ट। तो अब आप बताइए कि एक्जीरोफाइट होता है वो टॉलरेट कर सकता है और स्टैंड हो सकता है किसके अगेंस्ट? मतलब वो क्या क्या चीज़ों को टॉलरेट कर सकता है, झेल सकता है? तो आपके ऑप्शन है हाई टेम्परेचर, सीवियर कोल्ड, ड्रॉट कंडीशंस या नन ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ड्रॉट कंडीशन। एक्सप्लेनेशंस, एक्जीरोफाइट्स कैन टॉलरेट एंड स्टैंड अगेंस्ट ड्रॉट कंडीशन। जो एक्जीरोफाइट्स होते हैं वो टॉलरेट कर सकते हैं ड्रॉट कंडीशंस को, जितना ही ज़्यादा सूखा क्यों ना हो। दे आर एबल टू सर्वाइव इन एन एनवायरमेंट विथ लिक्विड वाटर सच एज डेजर्ट्स। तो ये कहाँ कहाँ सर्वाइव कर सकते हैं?
जहाँ पे डेजर्ट होगा, आइस और स्नो कवर्ड रीजन्स होंगे, या फिर एल्प्स होगा और या फिर आर्कटिक रीजन होगा जहाँ वाटर बिल्कुल ही लेस है। क्वेश्चन 11, स्ट्रोंटियम 90 इज द मोस्ट डेंजरस फॉर विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो स्ट्रोंटियम 90 है ये बहुत ही डेंजरस होता है। कौन से ऑर्गन्स, ह्यूमन बॉडी के किस ऑर्गन्स के लिए स्ट्रोंटियम 90 बहुत ही डेंजरस है? तो आपके ऑप्शंस है लिवर, लंग्स, स्किन, बोन्स। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोन्स। स्ट्रोंटियम 90 इज अ बोन सीकर that exhibits the biochemical behavior similar to calcium। तो स्ट्रोंटियम 90 क्या है, इसमें इसका जो बायोकेमिकल जो बिहेवियर है ये कैल्शियम के बिल्कुल ही सिमिलर है। द नेक्स्ट लाइटर ग्रुप 2 एलिमेंट, और ये लाइटर ग्रुप 2 एलिमेंट है। आफ्टर एंटरिंग द ऑर्गेनिज्म, जब ये किसी ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है तब मोस्ट ऑफन बाय इंजेक्शन, सपोज आपने कंटेमिनेटेड फूड, गंदा फूड खा लिया या कभी आपने गलती से कंटेमिनेटेड वाटर को अंदर ले लिया, तो उसके थ्रू ये स्ट्रोंटियम आपकी बॉडी में एंटर करता है। अबाउट 70 to 80% ऑफ द डोज गेट्स एक्सक्रीटेड, जिसमें हम आपकी बॉडी से 70 to 80% जो इसके डोज है वो तो एक्सक्रीट हो जाएंगे, बट जो कुछ पार्ट बॉडी में रह ही जाएगा। ऑल द रिमेनिंग स्ट्रोंटियम 90 इज डिपॉजिटेड इन द बोन्स, बोन मैरो। तो जो पार्ट आपकी बॉडी में लेफ्ट कर गया, जो पार्ट रह गया, तो ये आपके बोन्स में, बोन मैरो में जाके क्या होता है, डिपॉजिट होने लगता है। विद द रिमेनिंग 1% इन द ब्लड एंड सॉफ्ट टिश्यू, जिसकी वजह से आपके ब्लड में, आपके सॉफ्ट टिश्यूज पे 1% रह जाता है। इट इज प्रेजेंस इन द बोन्स कैन कॉज, अगर आपके बोन्स में ज़्यादा लंबे समय तक की प्रेजेंट है, इट कॉज बोन कैंसर। तो ये आपको क्या कर सकता है, बोन कैंसर कर सकता है। टिश्यूज एंड ल्यूकेमिया, तो आपको क्या क्या कर सकता है, ये बोन कैंसर हो सकता है। आपके जो टिश्यूज हैं वो कई टिश्यूज में इसका कैंसर फैल सकता है, या फिर ल्यूकेमिया भी कर सकता है। क्वेश्चन 12, विथ रेफरेंस टू क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्लोरा एंड फाउना द मीनिंग ऑफ द टर्म टैक्सॉन इज। अगर हम लोग किसके रेफरेंस से देखें, क्लासिफिकेशन के रेफरेंस के देखें, फ्लोरा एंड फाउना, तो फ्लोरा आपको पता है ये फ्लावर्स के लिए यूज़ होता है, एंड फाउना किसके लिए यूज़ होता है, एनिमल्स के लिए यूज़ होता है। तो इसी में एक टर्म दिया गया है टैक्सॉन। तो टैक्सॉन क्या है, आपके ऑप्शंस हैं अ ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज़, क्या एक ही सेम स्पीशीज़ के ये ग्रुप है। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विथ सेम क्रोमोसोम नंबर, या फिर एक ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स के जिनके क्रोमोसोम नंबर सेम हैं। अ ग्रुप ऑफ कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, या फिर ये ग्रुप हैं ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरीज की, या फिर नन ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। टैक्सॉन क्या है, तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। आपकी एक्सप्लेनेशन है, इन अ बायोलॉजी अ टैक्सॉन, प्लूरल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सा, और इसका फॉर्मेशन किससे हुआ है, फॉर्मेशन फ्रॉम टैक्सोनॉमी से इसका फॉर्मेशन हुआ है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वन और मोर पॉपुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म के ग्रुप का, पॉपुलेशन का, एक या एक से ज़्यादा। APDE कैंडोले वॉज अ स्विस बोटानिस्ट एंड ही कॉइंड द टर्म टैक्सोनॉमी। आपके एग्जाम में पूछता है कि टैक्सोनॉमी वर्ड किसने कॉइन किया है, तो ये किया है APDE कैंडोले ने, जो कि एक स्विस बोटानिस्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी इफेक्टिवली ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ड्यू टू कफिंग एंड स्नीजिंग। इसमें से दिए गए ऑप्शंस में से तो कौन सा इसमें से इफेक्टिवली ट्रांसमिट होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन ड्यू टू कफिंग एंड स्नीजिंग? तो आपके ऑप्शंस हैं स्वाइन फ्लू, मलेरिया, एड्स, नन ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वाइन फ्लू। जो स्वाइन फ्लू है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन जाता है कफिंग एंड स्नीजिंग के थ्रू। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इफेक्टिवली ट्रांसमिट होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन, स्नीजिंग एंड कफिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्वाइन फ्लू। बट इसके नीचे भी अगर आपसे एग्जाम में इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो, ओनली वन, क्या सिर्फ पहला वाला ऑप्शन 1 and 2, 1 and 2, 3, या फिर 1, 2 and 4? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन, स्वाइन फ्लू से ही होता है। आपकी एक्सप्लेनेशन है, स्वाइन फ्लू इज थॉट टू बी स्प्रेड मेनली बाय कफिंग एंड स्नीजिंग बाय इन्फेक्टेड पीपल। अगर कोई पर्सन जिसको कफिंग या स्नीजिंग है, अगर उसके थ्रू आपको फैल जाएगा। एबोला स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में अगर आप आते हैं तो एबोला आपको हो जाएगा।
एड्स एंड मलेरिया डोंट स्प्रेड बाय कफिंग एंड स्नीजिंग, बट एड्स एंड मलेरिया ऐसा है जो कि कफिंग या स्नीजिंग के थ्रू नहीं फैलता है। क्वेश्चन 14, इन ह्यूमन बॉडी द डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सेक्रेटेड बाय, आपके ऑप्शन है माउथ कैविटी, स्टमक, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आप नीचे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। ऑप्शंस है ओनली 1, 2 एंड 3, ओनली 1, 2 एंड 4, ओनली 1, 2 या फिर 1, 2, 3 एंड 4। तो आपको करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1, 2 एंड 4। तो 1, 2 एंड 4 में आपका क्या है, तो इसमें आपका हो जाएगा माउथ कैविटी, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर नहीं होगा। आपकी एक्सप्लेनेशन है द माउथ सेक्रीट सलाइवरी एमाइलेज, आपको पता होगा जो हमारे माउथ में सलाइवा होता है वो क्या सेक्रीट करता है, सलाइवरी एमाइलेज। द स्टमक सेक्रीट पेप्सिन, स्टमक क्या सेक्रीट करता है, पेप्सिन। द स्मॉल इंटेस्टाइन सेक्रीट प्रोटीएज। द गॉल ब्लैडर स्टोर्स एंड सेक्रीट बाइल प्रोड्यूस बाय लिवर, और जो हमारा गॉल ब्लैडर वो क्या करता है, वो स्टोर करता है और सेक्रीट करता है बाइल, जो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, लीवर के थ्रू, जो कि एक इमल्सिफायर होता है, ना कि कोई एंजाइम होता है। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आपके इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट कैन बी प्रोबेबल पीएच ऑफ द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच क्या होगा, तो पीएच को आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, पीएच क्या होता है, इट इज़ द पावर ऑफ हाइड्रोजन। आपके ऑप्शंस हैं 3.9, 6.9, 7, 10.5। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10.5। तो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उसका पीएच क्या होता है, 10.5। आपका एक्सप्लेनेशन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज द कॉमन नेम ऑफ द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है उसका कॉमन नेम क्या होता है, मैग्नीशियम MgOH होल ट्वाइस। तो ये आपका इसका कॉमन नेम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इट इज़ एन एल्कलाइन बेस, इसका बेस कैसा होता है, एल्कलाइन होता है, एसिडिक नहीं होता। एंड ओवरऑल पीएच अगर देखते हैं तो ये होता है 10.5 के अराउंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और टीना क्लासेस को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।